सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टेलर। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, अब ये शेयर पिछले एक साल से, एक डेढ़ साल से मतलब कंसोलिडेशन फेज ही कह लो, मतलब डाउन साइड, मतलब शेयर बढ़ने को तैयार नहीं था पिछले एक डेढ़ साल से। इसकी मैं वजह भी बताऊंगा और मेन बात हम ये करने वाले हैं कि कल मतलब अभी लास्ट डे को, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का शेयर एक ट्रेडिंग सेशन में 25% तक जंप कर गया। तो इतनी मैसिव जंप क्यों आई, इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के एक दिन पहले, मतलब इस ट्रेडिंग सेशन से पहले जो 25% की जंप आई थी जिस सेशन में, उससे एक दिन पहले मतलब रात में इसके रिजल्ट्स आए थे, क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे, मतलब बहुत अच्छे भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे देखोगे, अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो जंप अच्छी खासी थी, 60 से 65% की नेट प्रॉफिट में जंप था। अब ऑब्वियस ही बात है, वो मार्च 2020 का क्वार्टर था तो उसमें बहुत लो बेस था, तो लो बेस के चक्कर में जंप अच्छी खासी हर कंपनी के प्रॉफिट में लगभग देखी जा रही है। क्योंकि अगर कहीं पे मतलब 1-2 करोड़ का प्रॉफिट होगा और एकदम से 50 करोड़ का आ जाएगा तो आप जंप तो देखो कितनी अच्छी आएगी। तो इसी चक्कर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो जंप अच्छी आई लो बेस के चक्कर में, लेकिन अगर क्वार्टरली बेसिस पे देखोगे तो प्रॉफिट वाज डाउन। तो प्रॉफिट डाउन आया क्वार्टरली बेसिस पे, लेकिन ईयरली बेसिस पे अच्छी खासी जंप आई। तो ऐसा कुछ बहुत मैसिव रिजल्ट नहीं है कि मतलब शेयर में 20-25% तक की जंप आ जाए। तो 20-25% की जंप मार्केट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को, मतलब जिस चीज़ का मार्केट को बहुत टाइम से इंतज़ार था, उस चीज़ को मार्केट ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। तो हुआ क्या है कि रिजल्ट्स के साथ इन्होंने एक नए एमडी और सीईओ की नियुक्ति मतलब दे दी है कि इस डेट से, मतलब अभी बताऊंगा मैं कि इस डेट से गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के नए एमडी और सीईओ कंपनी को ज्वाइन करेंगे। तो इस चक्कर में, इस न्यूज़ के चक्कर में इतनी पॉजिटिव न्यूज़ है ये इस कंपनी के लिए कि इस चक्कर में 20 से 25% तक की जंप इस शेयर ने दिखाई एक ही ट्रेडिंग सेशन में। तो आप 2020 में आओ तो 2020 में इनके एमडी और सीईओ थे मिस्टर विवेक गंभीर। तो मिस्टर विवेक गंभीर ने एमडी और सीईओ का पद अचानक से छोड़ दिया, स्टेप डाउन कर दिया कंपनी से। तो फिर कंपनी में यही हो गया कि किसे अपॉइंट करें किसे ना करें। तो इन्होंने अपनी फैमिली से मिस निसाबा गोदरेज को अपॉइंट किया, जो कि गोदरेज फैमिली से थी। मिस निसाबा गोदरेज को एमडी और सीईओ बना दिया गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का। तो ऑब्वियसली मार्केट अच्छा रिएक्ट नहीं करेगा कि अपनी फैमिली में से अपॉइंट कर दिया, क्योंकि देखो बनाना तो किसे है ही। तो मार्केट क्या सोचेगा कि यार एक्सपर्टीज़ भी नहीं है इस इंसान की, बस कर दिया है। तो ऑब्वियसली एमडी और सीईओ बहुत बहुत बड़ा रोल है और उन्हीं की लीडरशिप के अंडर चलता है। तो उसी चीज़ को मार्केट ने इतने 1-1.5 साल पॉजिटिवली नहीं लिया। मार्केट को यही मतलब था कि कोई अच्छा इंसान, कोई जिसकी एक्सपर्टीज़ हो वो आए इंडस्ट्री से, मोर प्रिसाइजली कि इंडस्ट्री से आ जाए। और अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट आया कल, उसमें यही इस कंपनी ने अनाउंस किया है कि इनके जो नए एमडी और सीईओ हैं वो होंगे मिस्टर सुधीर सीतापति जी, जो कि 18 अक्टूबर 2021 से ज्वाइन करेंगे। तो ये जो नियुक्ति है, जो मिस्टर सुधीर सीतापति जी अक्टूबर से ज्वाइन करेंगे, अक्टूबर 2021 से, ये इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए कि अगर मिस्टर सुधीर सीतापति जी को देखोगे तो उनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो मिस्टर सुधीर सीतापति जी HUL में, मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि FMCG की सबसे जाइंट कंपनी है इंडिया की, मतलब जाइंट कंपनीज में से एक है, और इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया इस कंपनी ने। इस कंपनी को 22 साल इन्होंने केटर किया, और 22 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। और उस कंपनी से उठ के अब गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में अपनी एक्सपर्टीज़ बिखेरने आ रहे हैं ये अक्टूबर 2021 से। तो मिस्टर सुधीर सीतापति जी की एमडी और सीईओ में नियुक्ति, जो कि अक्टूबर 2021 से होगी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए इतनी ज़्यादा पॉजिटिव थी कि शेयर तो रिएक्ट किया ही किया, मार्केट ने अप्रिशिएट किया ही 20 से 25%, लेकिन इसकी जो री रेटिंग थी वो भी होने लग गई है। अब जो नए नए बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स के टारगेट आने लगे हैं वो हजार प्लस के आने लगे हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ थी। एक दिन में 20-25% का जंप आना, वो भी इतनी दिग्गज कंपनी में, बहुत बड़ी बात है। और इनका बिजनेस इंडिया से बाहर भी है और इंडिया में भी है, तो इनकी नियुक्ति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी। इसी चक्कर में कंपनी के शेयर में इतनी मैसिव जंप आई है। तो आई होप आपको ये वजह पता चली हो, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जो कंपनी को मेन चलाने वाला है वही इंसान अगर अच्छा नहीं होगा, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं होगा, तो वही मार्केट जिस हिसाब से
एक साल रिएक्ट किया था वैसे किया है, और अब जब HUL के जो दिग्गज थे वो इस कंपनी में MD और CEO बनने जा रहे हैं तो मार्केट ने आपने देखा ही है कि किस हिसाब से रिएक्ट किया और किस हिसाब से अप्रिशिएट किया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब चैनल। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, टिल देन शबा खैर, बाय बाय।